Hello bachcho, let's read the question. The question says a physical quantity P is related to four observables A, B, C and D as P is equals to 4 pi square A cube B square upon under root C into D. ओके तो ये हमको यहाँ पे बच्चों एक वैल्यू दे रखी है P की, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की। और क्वेश्चन में पूछा है द परसेंटेज एरर of the measurement in A, B, C, D हमको given है 1%, 3%, 2% and 4% respectively. Determine the percentage error and absolute error in the quantity P and the value of P is calculated 3.763. ये हमको यहाँ पे वैल्यू P गिवन है। तो यहाँ पे बच्चों हमको परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, तो उसके लिए बच्चों आपको बेसिक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो की कंसेप्ट हो जाएगा, योर की कंसेप्ट इज आपको फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का टाइप है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे पावर्स से रिलेटेड हम यहाँ पर इसकी एरर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जब भी आप इस टाइप का इक्वेशन देखें जिसमें पावर भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवाइड भी हो, तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट एरर एक निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, इससे आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी एक्स जो इस समय लिखी हुई है ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी, और यहाँ पे सी की पावर मान लीजिए 4 और डी मान लीजिए पावर 5, ठीक है, एग्जाम्पल ये, ठीक है, क्योंकि ये की कंसेप्ट है बेसिकली। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं कहता हूँ इसकी आप एब्सोल्यूट एरर लिखिए, एक्स की क्या लिखिए बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। तो इसकी एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखेंगे आप, तो बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, जो भी पावर हो उसको आप आगे लिख लीजिए, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इसकी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को आपको ए से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गई रिलेटिव एरर, तो ए की रिलेटिव एरर लिख दिया आपने डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस प्लस का साइन लगाना है, इसके बाद जो पावर हो उसको अगेन मल्टीप्लाई में लिख दीजिए 3, ठीक है, इनटू इसके साथ में आपको अगेन बी की रिलेटिव एरर लिखनी, तो ये आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। अगेन डिवाइड में जा रहे हैं आप, डिवाइड के लिए भी प्लस करना है आपको, जो पावर हो उसको आगे लिख दीजिए, ये आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी, ये आपने सी की रिलेटिव एरर लिख दी, ठीक है। डेल्टा सी इज पर्टिकुलर बच्चों यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, इसको डिवाइड किया आपने इसकी वैल्यू के साथ में। इसी तरह लास्ट वाला क्या बचा बच्चा 5 डेल डी अपॉन डी। तो बच्चों ये आ गई आपके पास एब्सोल्यूट एरर, जिसको आप रिलेटिव एरर बोल सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे आप एब्सोल्यूट एरर ना बोल करके प्रॉपर क्या यूज करेंगे, रिलेटिव एरर, ठीक है। मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ बच्चों प्रॉपर, तो ये आ जाएगा अपने पास बच्चों रिलेटिव एरर। तो ये आ गया अपने पास रिलेटिव एरर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो ये बेसिक चीज आपको यूज करनी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर P इक्वल्स टू वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। P की वैल्यू रखिए 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, ए कैपिटल में, मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं हम। 4 पाई ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट सी और कैपिटल डी। तो यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो पी के अंदर होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर बच्चों रिलेटिव एरर ही होता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी। तो बेसिक फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट को हम छोड़ देंगे बच्चों। 3 पावर में जो है इसको मल्टीप्लाई में डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी। बच्चों अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी इसी की 1/2, तो ये आ जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। अब क्वेश्चन में बच्चों हमको परसेंटेज एरर गिवन है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, इसकी वैल्यू गिवन है डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, और डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 इसकी वैल्यू गिवन है, और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इसकी वैल्यू गिवन है। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या गिवन है बच्चों। तो ये वैल्यू गिवन है हमारे पास 1324,
तो ये वैल्यू गिवन है बच्चों हमारे पास 1%, 2%, एक बार और चेक कर लेते हैं, 1324, ओके 1324 है, तो ये 3 है बच्चों, और ये 2% है, और ये 4% है। तो अगर हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो बच्चों इस डेल पी अपॉन पी को भी क्या होना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये 1% था, प्लस 2 इंटू ये 2% था, सॉरी 3% था ये, ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 3% था, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास 3 प्लस 1/2 इंटू 2% प्लस, और ये जगह इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है, तो सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे 4%, ठीक है। इसको आप चाहें तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो ये परसेंट में भी चल जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 13%। तो अपने पास परसेंटेज एरर कितना आ गया बच्चों, तो अपने पास परसेंटेज एरर आ गया अपने पास 13%, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। और वैल्यू ऑफ पी हमको क्वेश्चन में कितनी गिवन थी बच्चों, वैल्यू ऑफ पी क्वेश्चन में गिवन था 3.763। तो इसको अगर आप राउंडिंग ऑफ करें फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर, राउंडिंग ऑफ करें वो बच्चों, राउंडिंग ऑफ द गिवन वैल्यू, rounding off the given value to the first decimal place, to the first decimal place, we get p equals to 3.8। क्योंकि 5 से ज्यादा है बच्चों तो राउंड ऑफ करेंगे तो एक ज्यादा हो जाएगा, तो ये आएगी 3.8। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर 13%, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, क्वेश्चन में पूछा गया था परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर आ गया हमारे पास कितना बच्चों, 13%। अगर आपको सिर्फ एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी थी तो ये इसको बिना परसेंटेज के सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.13। कितनी आ जाएगी बच्चों, 0.13। अगर उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13% आ जाएगा, और 13 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.13। तो बच्चों अपने पास जस्ट अ सेकेंड, तो अपने पास मैं इसका आंसर ले देता हूँ। अगर आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0.3, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।